नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 मार्च को प्रयागराज आने का प्रस्तावित कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब पीएम मोदी 2 मार्च को प्रयागराज नहीं आएंगे। हालांकि पीएम की तैयारियों को लेकर परेड मैदान पर जो पंडाल आदि बनाए गए थे उन्हें हटाया नहीं गया है। माना जा रहा है कि पीएम के प्रयागराज आने का नया कार्यक्रम जारी होगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अभी कोई नई तारीख की घोषणा नहीं की गई है और पीएम का ये कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। पीएम प्रयागराज में विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले थे। और खबर लखनऊ से है, जहां राज्यसभा की 15 सीटों के लिए मंगलवार को 27 फरवरी को वोटिंग हुई। सुबह 9 बजे से जारी वोटिंग शाम 4 बजे तक खत्म हुई और इसमें 3 राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मतदान हुआ। यूपी की 8 सीटें बीजेपी को मिली और 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली। सबसे ज्यादा वोट सुधांशु और तेजवीर को मिले। बता दें कि यूपी की 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। इनमें बीजेपी के अमरपाल मौर्य को 36 वोट मिले हैं, आरपीएन सिंह को 34 वोट मिले हैं, साधना सिंह को भी 34 वोट मिले हैं। साथ ही संजय सेठ को 29, संगीता बलवंत बिंद को 36, सुधांशु त्रिवेदी को 38, तेजवीर सिंह को 38, नवीन जैन को 34 वोट मिले हैं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो सपा की जया बच्चन को 34 वोट मिले हैं। रामजी लाल सुमन को भी 34 वोट मिले हैं और ये दोनों ही जीत गए हैं। सपा प्रत्याशी आलोक रंजन को हार का मुंह देखना पड़ा, उन्हें सिर्फ 16 वोट मिले। और खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट को साइबर थाना मिल गया है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और थाना खोड़ा में 5 भवनों का लोकार्पण यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। और आपको ये भी हम बता दें कि सुबह 11 बजे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया था। हाल और थाना खोड़ा में आयोजित किया गया पुलिस लाइन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा, एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिनेश कुमार पी सहित अन्य सभी अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बाकी जो शेष 57 जनपदों थे वहां पे प्रत्येक जनपद में एक यानी अब कुल 75 जनपदों में साइबर क्राइम थानों का आज औपचारिक लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा जो 1523 थाने हैं उत्तर प्रदेश में, सभी थाने पे एक साइबर सेल बनाई गई है, उसका भी शुभारंभ किया गया है। साइबर थाने पे जो हमारी साइबर सेल है, प्रत्येक साइबर सेल में 5 पुलिसकर्मी होंगे जिन्होंने 3 लेवल की ट्रेनिंग प्राप्त कर रखी है। इसी तरीके से जो साइबर थाना हमारा मुख्यालय पे साइबर थाना है, उसमें 40 के आसपास पुलिसकर्मी है। ये सभी पुलिसकर्मी चाहे वो साइबर थाने पे हो, चाहे वो थानों के साइबर सेल में हो, ये सभी प्रॉपरली ट्रेंड हैं। साई ट्रेन पोर्टल के माध्यम से 3 लेवल की इनकी ट्रेनिंग कराई गई है। और बहुजन समाज पार्टी के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। 2 बार विधायक रहे जमाली ने 2022 विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था। गुड्डू जमाली ने सपा ज्वाइन करते ही सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इतनी बेईमान सरकार मैंने आज तक नहीं देखी। राम की कसम खाकर झूठ बोलते हैं। उन्हें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि आज मंच पर सभी प्रकार के भगवान के नाम के नेता है। हमारे चाचा के नाम पर जो भगवान है, आप जो लोग जानते हैं, एक बार समुद्र मंथन हुआ था और इस बार चुनाव में संविधान मंथन होने जा रहा है। किसी कारण हम लोगों का साथ नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरा भरोसा दिलाता हूं, जिस जिम्मेदारी के साथ आप दूसरे दल में थे, जिस तरीके से आपने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, इस पार्टी में भी आपको रह करके आपको अपने घर जैसा लगेगा। ये आप अपनी पार्टी में वापस आए हैं। हालांकि इस मंच पर गुड्डू स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं। गुड्डू भी स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं, और हमारे साथ बलराम जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं। ये तो भगवानों के नाम है।
कौन नहीं है? मैं देख रहा था कि सबके नाम में भगवान। आपको पता होगा चाचा के नाम पे कौन सा भगवान? और कोई बचा? श्याम बहादुर। तो ऐसा कोई नहीं है। हम सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था। और खबर संभल से है, जहां संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। बता दें कि मंगलवार को डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का 94 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वहीं आज सुबह संभल के हिंदूपुरा खेड़ा में उनके पार्थिव शरीर को आगे रखकर नमाज अदा की गई। इसके बाद लोगों ने कंधा दिया, कब्रिस्तान तक शव पहुंचाया गया। राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पहले से ही सदमे में है। वहीं हरदोई में भी समाजवादी पार्टी में आपसी घमासान देखने को मिल रहा है। यहां सपा कार्यालय पर एकजुटता दिखाने के लिए बुलाई गई बैठक में जमकर हंगामा हुआ। हरदोई के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई, गाली गलौज हुई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सपा कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष, उनके बेटे और ड्राइवर पर मारपीट का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लोकसभा प्रत्याशी बनाई गई उषा वर्मा की मौजूदगी में एक मासिक बैठक आयोजित की गई थी और इसी बैठक का ये वीडियो बताया जा रहा है। हमने बूथ से स्तर से तैयारी की है और हम विगत 6 माह से लगातार बूथों पर काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए बनाया है, पीडीए एक मत है और हम भारी मतों से श्रीमती उषा वर्मा जी को यहाँ से हरदोई लोकसभा से जितवाएंगे। वो जो मिश्रित प्रत्याशी हैं, आज वो हमारे यहाँ उपस्थित नहीं हुए। ये मालूम जानकारी हुई है कि वो बीमार हैं। अब उनके बारे में मुझे अगले दिन बताना है, जो भी बताना है। विवाद कुछ नहीं, माननीय सांसद जी जैसे कार्यालय पर आई, मैंने उषा वर्मा और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा दिए। इतने में वीरे यादव और इनका लड़का और इनका ड्राइवर वीरे यादव तुरंत कहने लगे, भाग जाओ, तुम्हारे जैसे कार्यकर्ताओं की यहाँ जरूरत नहीं, और मन से भगा दिया। हम सब लोगों को भगा दिया। पहले तो मैं अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जता करके मुझे प्रत्याशी बना करके यहाँ भेजा है हरदोई लोकसभा से। और आज उनके कार्यालय पर पहली मासिक बैठक हो रही है। यहाँ पर हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेतागण, सभी प्रत्याशी जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे और सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आज हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, वीरेंद्र यादव जी, और हम सब लोगों को यही संदेश देना है, अपने जो बूथ के नेता हैं हमारे, वो सब लोग अपने बूथ पर को मजबूत करने का काम करें। और गगनयान मिशन के लिए 150 में से 4 फाइटर पायलट चुने गए हैं। इनमें से 2 यूपी के लड़के हैं। इनका नाम है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। शुभांशु लखनऊ के हैं और अंगद प्रयागराज के रहने वाले बताए जा रहे हैं। शुभांशु का बचपन लखनऊ की गलियों से गुजरा है। उन्हें बचपन से ही रफ्तार का शौक था। उन्होंने अलीगंज के सीएमएस स्कूल से 12वीं की पढ़ाई की। इसके बाद एनडीए से वायुसेना में गए। शुभांशु को 2000 घंटे फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। इस मिशन के लिए उन्होंने रूस अमेरिका में 4 साल की टफ ट्रेनिंग भी ली है। और खबर गोंडा से है, जहां पर मैन पावर सप्लाइंग एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिलाधिकारी के कड़े तेवर देखने को मिले। बैठक में अनुपस्थित क्वालिटी मैनेजर डॉक्टर सुशील का वेतन डीएम ने रोक दिया है। वहीं सीएससी अधीक्षक इटाथोक को भी कड़ी चेतावनी दी गई है। कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बड़ी सूक्ष्मता से समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। और खबर बागपत से है, जहां बागपत में सपा नेता के प्रॉपर्टी डीलर भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज सुबह बदमाश बाइक से 3 बदमाश प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पहुंचे और यहां पर डीलर से चाय बनवाई, फिर बाकायदा चाय पी और उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर के सर में और सीने में 3 गोलियां मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई में पुलिस यहां जुटी है। और खबर मेरठ से है, जहां लोहिया नगर थाना क्षेत्र के न्यू इस्लाम नगर के रहने वाले लोगों ने अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
पलायन की सूचना पर दौड़ी पुलिस ने लोगों को समझाते हुए पलायन और मकान बिकाऊ के पोस्टर हटवा दिए। दरअसल न्यू इस्लामनगर में चलने वाली पावर लूम फैक्ट्री की तेज आवाज से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि फैक्ट्रियों में चलने वाली पावर लूम मशीनों की तेज आवाज से उनका वहां रहना मुश्किल हो गया था। उसी के बाद लोगों ने ये कदम उठाया था। बिकाऊ का ये लगाने का मतलब ये है सर, हम लोगों ने इस मशीन जो फैक्ट्री चल रही है यहाँ पे, अवैध फैक्ट्री है ये, इससे जो है हमें हटाने के लिए बोला इन लोगों को, लेकिन ये लोग दादागिरी करके ये मशीन नहीं चलेगी, हटने की नहीं। खबर बदायूं से है, जहां बदायूं के थाना आलापुर क्षेत्र के बमनी गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू से नाक काट दी। थाने में शिकायत कर महिला ने अपने पति पर और अपने भाइयों के साथ जिला अस्पताल मेडिकल परीक्षण कराने पहुंची, जहां पर जिला 6,000 रुपए लेने का डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। महिला के भाई ने डॉक्टर के साथ धक्का मुक्की करने लगे। वहीं पीड़िता का कहना है कि डॉक्टर ने मेडिकल परीक्षण के नाम पर उनसे 6,000 रुपए मांगे और उसकी उचित रिपोर्ट नहीं बनाई, जिससे मामले में धारा नहीं बनी, जिसको लेकर जब उन्होंने हंगामा किया तो डॉक्टर रुपए देने के लिए तैयार हो गया। उन्हें जिला अस्पताल में काफी हंगामा किया और कार्रवाई करने की बात की, जिला अस्पताल से चले गए। और खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां मुजफ्फरनगर में मंगलवार रात जीजा साले की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लव मैरिज के विरोध में लड़का और लड़की के घर वालों में विवाद हो गया। दोनों ओर से गोलियां चली, जिसमें जीजा और साले की मौत हो गई। वहीं कुछ लोग इसमें घायल बताए जा रहे। इस हत्याकांड से गांव में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पुलिस पहुंची और स्थिति पर काबू पाया। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है और जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। उधर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। और खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में 2 दिन पहले धारदार हथियार से सर पर प्रहार कर युवक की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और अपराधी मृतक के रिश्ते का भतीजा भी गिरफ्तार हुआ है, जो कि मृतक के पड़ोस में ही रहता था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त गंडासा भी बरामद किया है। और इस बारे में एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि महाराजगंज तिरहाई के पास से मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी राहुल कुमार, सुशील कुमार और अंबिका बिंद को गिरफ्तार किया गया है। परसों सुबह कोतवाली पुलिस को एक सूचना मिली थी कि बवेड़ी के पास जंगल में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, एसपी सिटी और मैं स्वयं भी गया था और देखने से लग रहा था कि उसकी बड़ी विभत्स तरीके से हत्या की गई है। परिजनों द्वारा अज्ञात में अभियोग पंजीकृत कराया गया। जब इस पूरे प्रकरण की टेक्निकल सर्विलेंस और जो मैनुअल सर्विलेंस है, इससे पूरा कड़ी से कड़ी जोड़ी गई, तो कोतवाली पुलिस और हमारी स्वाइट सर्विलेंस टीम को इस ब्लाइंड केस को खोलने में सफलता मिली है। और खबर अमेठी से है, जहां अमेठी में मंगलवार की देर रात बारातियों की कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक महिला सहित 3 की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी और एम्बुलेंस के स्टाफ ने गाड़ी का शीशा तोड़कर सभी को बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया। घायलों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रायबरेली एम्स रेफर कर दिया और घटना गोरीगंज के टिकरी गाँव के पास की बताई जा रही है। और खबर यूपी के बिजनौर जिले से है, जहां पर रोडवेज बस और बाइक के आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक पर 3 लोग सवार थे, जिसमें से 2 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने फिलहाल दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर के पेजनिया के गाँव पावड़ी बस अड्डे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और खबर मेरठ से है, जहां पर शादी की आतिशबाजी की वजह से आग लग गई। बता दें कि डेयरी के बाहर रखी पुआल में भीषण आग लग गई और आग से 30 ट्रॉली धान की पुआल जलकर राख हो गई। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। सरूरपुर थाना क्षेत्र के खिवाई कस्बे की ये पूरी घटना बताई जा रही। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।